हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ्स बाय पवन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट सेशन हिंदी का चल रहा था, जिसमें कि 5 प्रैक्टिस सेट 40-40 क्वेश्चन के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रश्न तैयार कर चुके थे, जिनका कि PDF भी नेक्स्ट डे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाता है। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सहचर शब्दों के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? सहचर तो अल्प विराम, विवरण, अवतरण, योजक। तो हम कहेंगे सहचर। तो देखो, सहचर शब्दों के बीच लगने वाले चिन्ह को हम कहते हैं योजक चिन्ह, जिसे ऐसे करके लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइज, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? प्रत्यय नहीं लगा है। खाना, गाना, रोना, खजाना। तो हम कहेंगे खा में लगा है ना, गाना में गा में लगा है ना, और रोना में भी ना लगा है। लेकिन इसमें नहीं, खजा कोई शब्द नहीं, रो भी है, गाना गाने का खा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खजाना। खजाना में कोई प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमसे कहा यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा। और आप महादेवी वर्मा की और भी कृतियां हैं, जैसे नीरजा, निहार, रश्मि, सांदगीत, ये इम्पोर्टेंट कृतियां हैं, सभी लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आंसू शब्द का बहुवचन होगा आंसू, आंसुएं, आंसुओं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई, आंसू एक बहुवचन शब्द है। क्या? आंसू बहुवचन है, तो आंसू का आंसू ही रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन इज ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन है, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ये पूछा है, गायक का स्त्रीलिंग क्या है? तो देखो, ऑप्शन आपको दिए हैं ए, बी, सी और डी। गायिका, गायिका और गायिकी और गायिका। तो इसमें बी ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, जो कि हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में कई बार, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो, इसके लिए बार बार चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो कोई, कौन, जो, वह। तो संबंधवाचक में आपके जो और सो होते हैं। कौन होते हैं? जो और सो। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रा वर्ड किसके योग से बना है? तो त्रा कैसा वर्ड है? वर्णमाला के आधार पे तो हम कहेंगे संयुक्त है। कैसा है? संयुक्त अक्षर है। ठीक है, तो त्रा में ये ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन, बी, सी और डी।
तो ये आपका जो त्रा बनेगा तापे हलंत प्लस रा मिलके बनता है त्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। अगला क्वेश्चन है आपका, आषाढ़ का एक दिन नाटक की रचयिता कौन है? सेठ गोविंददास, भीष्म साइनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण। तो आपका सही आंसर होगा मोहन राकेश। क्या? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहा है, निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए पनकीन और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। ये कहा है निशाचरों को हीन करके भुज उठाए पनकीन, मतलब भुजा को उठा करके। तो यहाँ पे देखो रस, ये कहा है किस रस की निष्पत्ति हो रही है? तो ऑप्शन है करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस। तो भैया यहाँ पे देखो भुजा को उठा करके सकल मुनि के आश्रम में जाए जाए सुख दिया जा रहा है निशाचरों की हीन कर। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। क्या होता है? उत्साह। ठीक है। अगर हम कहते हैं करुण रस का स्थायी भाव शोक, क्या होगा? शोक होगा। ठीक है। भयानक रस का भय, क्या होगा? भय होगा। अगला क्वेश्चन गाइज, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। बताइए गाइज क्या होगा? राइट आंसर होगा पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से संभाव भविष्य काल है। ऑप्शन ए, इस माह के अंत में परीक्षा हो जाएगी। बी ऑप्शन है, अरविंद अब तक पहुंच चुका होगा। और सी ऑप्शन है, शायद शाम तक बारिश हो जाए। डी ऑप्शन है, तुम्हारे आने पर ही मैं जा पाऊंगा। तो इसमें देखो संभाव, जिसमें संभावना, तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसमें कहा गया शायद संभावना की गई है शाम तक बारिश हो जाए, या कहीं दिया हो सकता है। क्या हो सकता है? तो यहाँ भी संभावना होगी। क्या होगी? संभावना होगी। जैसे कहता हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए, तब भी आप कहते कौन सा? संभाव भविष्य काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रस से है। कहा गया, सिर पर बैठो काल आंख दो खात निकारत और खींचत जीवई सियार अतई आनंद उर्धारत। इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, विवत्स रस। विवत्स रस। तो श्रृंगार रस, अब हम कहें रसों का राजा किसे कहते हैं? रसराज, श्रृंगार रस को कहते हैं रसराज। अच्छा, अगर हम कहते हैं श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका का मिलन होता है। क्या होता है? मिलन होता है। और वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका का विछड़न होता है। अगला ऑप्शन है वीर रस। देखो वीर रस का स्थायी भाव अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है। शांत रस का निर्वेद पूछ दिया जाता है, इंपॉर्टेंट, कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप कहेंगे निर्वेद है। क्या है? निर्वेद। अच्छा, विवत्स रस का तो जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा, या क्या होगा? घृणा। ठीक है गाइस। लेकिन हमसे पूछा गया था सिर पर बैठो काग आंख दो खात निखारत। तो देखो सिर पे बैठ के कौआ आंखें खा रहा है निकाल निकाल के, तो यहाँ पे क्या होगा? जुगुप्सा, मतलब घृणा सी होगी देख के। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13, आपसे पूछा गया है झा, छा और झा ध्वनियां किसके अंतर्गत आती हैं? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो ये आपकी छा और झा दोनों ध्वनियां कैसी हैं? तालव्य व्यंजन है। कैसे हैं? तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गाइज आपका हिंदी के उद्गम से, हिंदी के विकास से। तो देखेंगे हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का सही क्रम है। तो देखेंगे सबसे पहले हमारी हिंदी का उद्गम हुआ है संस्कृत से। तो देखो 3 ऑप्शन में तो संस्कृत है, लेकिन डी में नहीं है, तो डी तो गलत हो गया, इसका काम करता हूं। अब देखेंगे संस्कृत के बाद पाली आती है। कौन सी? पाली। तो पाली ए में है और सी में है, बी में नहीं है, तो बी कैंसिल हो गया, कट गया। ठीक है, अब देखेंगे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, दोनों में बराबर है। आगे देखेंगे सौरसैनी, इसमें है खड़ी बोली। तो पहले क्या आएगी? सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, इसके बाद खड़ी बोली। तो ऑप्शन ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइस हमसे कहा गया है कि देशभक्ति किस समास का उदाहरण है? तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। तो उसमें एक भेद होता है तत्पुरुष समास, जिसी के ये प्रकार दिए गए हैं। हमसे कहा देशभक्ति, तो हम कहेंगे देश के लिए भक्ति। क्या कहेंगे? देश के लिए भक्ति। अब देखो इसमें तत्पुरुष में जो कारक चिन्ह के आधार पे, पहला जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपाध्यान से अलग, संबंध का की नाने, संबोधन हे वो अरे, ये होता है। तो इसमें हम देखेंगे कारक में हमसे कहा देश के लिए भक्ति, तो क्या? संप्रदान, संप्रदान के लिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गाइज हमसे कहा है दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो हमसे पहले पूछ देगा कि दोहा किस प्रकार का छंद है? तो हम कहेंगे सममात्रिक छंद है। कैसा? सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? तो सममात्रिक छंद है। ठीक है, अब इसमें कहा है पहले तथा तृतीय चरण में, तो हम कहेंगे पहले तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी? 13। और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइज, अगला क्वेश्चन है विशेषण। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो रेखांकित शब्द है कुछ। क्या? कुछ। तो आपसे कहा है गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये कुछ संख्यावाचक विशेषण है और संख्यावाचक का भेद है अनिश्चित संख्यावाचक। डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमारा गद्यांश से है। कैसे है? गद्यांश से क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, वीडियो को लंबा ना हो तो गद्यांश हम तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन आप लोग हमेशा गद्यांश को पढ़िएगा, इसके बाद प्रश्न को पढ़िएगा, तब आंसर को छांटिएगा। तो हमसे कहा है किससे रहित राज्य किस काम का? किससे रहित राज्य किस काम का? ठीक है, पढ़ लिया। भद्रजनों, श्रेष्ठ जनों, प्रियजनों, शिक्षित जनों। तो हम देखो पहली लाइन अब यहां से देखेंगे, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? किससे रहित? प्रियजनों से। मिल गया ना? ऑप्शन बी, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश से ही आपके आज 4 से 5 क्वेश्चन संभवतः लिए गए हैं, क्योंकि गद्यांश पूछा जाता है। कुछ लोगों की क्वेरी थी कि सर गद्यांश करवाइएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। अपने तो इसमें पढ़ेंगे दिए गए गद्यांश में जगत का अर्थ है, जगत। तो देखो भाई, दिए गए
गद्यांश में जगत का अर्थ पूछा गया है कि जगत का अर्थ क्या होगा। समाज, संसार, देश, प्रदेश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्या होगा? संसार। क्या होगा? संसार। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज इसी क्रम में। आपका अगला क्वेश्चन है ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं। ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। क्या करना है? वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा पूछा है। पहला ऑप्शन है विलेजर्स आर इलिटरेट, और बी ऑप्शन है मैक्सिमम आर इलिटरेट इन दिस विलेज, और सी ऑप्शन है द विलेजर्स हियर मोस्टली आर इलिटरेट, और डी ऑप्शन है द विलेजर्स हियर आर मोस्टली इलिटरेट। तो इसमें पूछा है इसमें से कौन सा अंग्रेजी में अनुवाद होगा। तो देखो गाइज, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन गद्यांश से है। ये आपका गद्यांश दूसरा है। ठीक है, तो हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21, भाषाओं और भाषा की समस्या किस स्थिति की समस्या है? बाह्य, आंतरिक, बाह्य और आंतरिक, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे गद्यांश को, भाषाओं और भाषा की समस्या जिस तरह बाह्य स्थिति की समस्या है, काहे की है? बाह्य स्थिति की समस्या। तो हमें ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लेखक को बौद्धिक होना है क्योंकि वह परंपरा में पाबंदी करता है। बी ऑप्शन है उसके इतिहास और परंपरा का मूल्यांकन करना। सी ऑप्शन है उसको इतिहास और परंपरा का भेद करना, और डी ऑप्शन वह कवि मनीषी है। तो इसे हम देखो, अगर हम उल्टा के अब गद्यांश को देखेंगे कि लेखक को बौद्धिक होना क्यों जरूरी है। क्या? लेखक को बौद्धिक होना। तो ये कहा है बौद्धिक होकर उसका निर्मम, कवि मनीषी को बौद्धिक होना ही है। बौद्धिक होकर उसको निर्मम बुद्धि से इतिहास और परंपरा का मूल्यांकन करना है। क्या करना है? इतिहास और परंपरा का मूल्यांकन करना है। ऑप्शन इज बी राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लोकोक्ति शब्द में कौन सी संधि है? आपसे पूछ दिया जाए कि संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो देखो गाइज, ये आपकी स्वर संधि के भेद दिए गए हैं। ठीक है, अब अगर कहते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो उसी में देखेंगे लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, लोक प्लस उक्ति बराबर लोकोक्ति। अब हमें कहीं ए, ओ और अर मिलता है तो गुण संधि होती है। क्या होती है? गुण संधि होती है। ठीक है गाइस, जब संधि पढ़ेंगे तो विस्तृत में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन विशेषण से है आपका, क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा शब्द विशेषण है? गुस्सा, खर्च, काला, चुपचाप। तो हम देखेंगे गुस्सा, खर्च, काला, चुपचाप। जैसे कह देते हैं यह गाय काली है। ठीक है, तो विशेषण क्या होगा? काला। सी ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं गाइस। अपना अगला क्वेश्चन है तात्कालिक वर्तमान काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा है? तात्कालिक वर्तमान काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। तो बताएंगे गाइज कि तात्कालिक वर्तमान काल को किस नाम से जाना जाता है? आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल,
अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भविष्य काल। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, अपूर्ण भूतकाल। तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये कहा है लोहा शब्द का बहुवचन क्या होगा। कहा है कि लोहा शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो भैया लोहा, लोहों, लोहे, और डी ऑप्शन है खा एवं गा, लोहों, लोहे। तो लोहा आपका बहुवचन होता है, कैसा, खुद बहुवचन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ये कहा है स्त्रीलिंग, तो हमने बताया था स्त्रीलिंग पहचानना, होता है, होती है, दो ही चीजें लगानी है बस। क्या होता है, होती है। आपको लगेगा कि हाँ हमारा सेंटेंस सही बन रहा है। जैसे स्थापना होती है, अगर कहोगे स्थापना होता है तो अपने आप लगता है कि नहीं ये गलत। स्वदेश होता है या होती है, तो स्वदेश होता है, अध्याय होता है, अपराध होता है। तो आप एक ही शब्द लगाइए, ज्यादा इधर उधर मत भागिएगा। तो स्थापना होती है, बिल्कुल ये ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आप जल्दी घर चले जाइए। रेखांकित शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। ये कहा है आप, रेखांकित क्या है, आप। तो सर्वनाम का पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, क्या है, प्रश्नवाचक। दूसरा अनिश्चय सर्वनाम, तीसरा निजवाचक, चौथा पुरुषवाचक। तो भैया इसमें आपका सही हो जाएगा पुरुषवाचक। क्या होगा, पुरुषवाचक। और अगर हम कहते हैं पुरुषवाचक के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो अगर ये पूछता है इसमें किसका भाग है, तो हम कहते हैं आप, मध्यम पुरुष का। कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। आगे हैं गाइज, ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 था। कौन सा, 28 था। जिसे अगर कोई समस्या लग रही हो कि सर जी क्वेश्चन नंबर नहीं डालते या भूल गए, तो वो लोग ये ध्यान रखें कि ये आपके देख लो, इधर एक पेज पे एक ही क्वेश्चन रहता है, तो 40 क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 28 है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन, हमसे कहा गया हिंदी शब्दकोश में छा किस वर्ड के बाद आता है, छा। तो छा आपका कैसा व्यंजन है, संयुक्त अक्षर है, कैसा है, संयुक्त है। तो छा काय से मिलके बनता है, तो हम कहेंगे छा से पहले क्या आता है, का। तो ये मिलके बनता है आपका कैसे करके, का हलंत लग जाती है प्लस सा से, ठीक है। तो हम कह देंगे कौन सा, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड गाइज। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है, ऑर्डर, निर्देश, निदेश, आदेश, अनुदेश। तो ऑर्डर करना, आदेश करना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है गाइज, एक और गद्यांश है,
31 नंबर, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से, सरलता से, खुलकर। तो आपको देखेंगे, हम पढ़ेंगे ऊपर से। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया और हम इसके बिना रह नहीं सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला खुलकर प्रयोग करते हैं। कैसे? खुलकर। ऑप्शन डी इज राइट। मिल गया ना? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद ये एक और क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। ये कहा, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो देखो, अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद ये विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी बात को ये जानते हैं कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा एवं विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वह एकमात्र सत्य है। हम ये सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कौन सा? पाखंड और दिखावा। मिल गया आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? हमसे कहा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? सार्वजनिक जीवन, दिखावा, निष्ठा एवं विश्वास, पाखंड, आधुनिक जीवन का सत्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हम पढ़ रहे हैं उतनी देर से पाखंड के बारे में, तो वही गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हमसे कह रहा है महाप्राण दुनिया कौन सी है? तो महाप्राण दुनिया और अल्प प्राण। तो अल्प प्राण होती हैं वो पहले, तीसरे और पांचवें। ठीक है, अगर हम कहें तो महाप्राण कौन सी? दूसरे और चौथे। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में वाक्यों में उपयुक्त अनावश्यक शब्द वाला वाक्य छांटिए। हमसे कहा है पिताजी गदगद हो गए, बकरी घास चर रही है, आसमान में तारे हैं। ये प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। ये कहा है, ये प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। तो देखो भाई, इसमें दो ऑप्शन तो आपके कट गए, इसमें कुछ भी नहीं है। पिताजी गदगद हो गए, बकरी घास चर रही, कोई अनावश्यक नहीं। अब आसमान में तारे चमक रहे हैं, ये प्रसंग सुख और सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि थोड़ा सा डाउट हमें भी है, तो इसे कंफर्म करिएगा कमेंट्स के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कुछ गाइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऊँटों का कारवा जा रहा है, ऊँटों का जत्था जा रहा है, ऊँटों का काफिला जा रहा है, ऊँटों का बेड़ा जा रहा है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा बताइएगा गाइज, सब लोग आंसर करिएगा। तो हम कहेंगे ऊँटों का काफिला जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन शब्द मीन केतन का पर्यायवाची है? सचिपथ, श्रीपथ, गौरापथ, रथिपथ। बताइए गाइज कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। क्वेश्चन है 38, हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो आंसर 50, 51, 52, 53। तो क्या आंसर होगा गाइज? करिएगा आंसर सब लोग। आप लोग कॉपी पेन लेके ही उम्मीद है बैठे होंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट। कौन सा ऑप्शन? सी। कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 39। हमसे कहा है
कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? ध्यान से पढ़ना, क्या कहा है? नहीं है। पचाण, पंचाट, निर्णय, ग्रहण करना और पुरस्कार। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है। तो क्या नहीं है? ग्रहण करना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन हमसे कहा है, वर्णमाला से पूछा गया है कि निम्न में ई स्वर है, अर्घ दीर्घ स्वर, पश्च दीर्घ स्वर, अग्र लघु स्वर, पश्च लघु स्वर। तो भैया दीर्घ स्वर तो है ही नहीं, तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब आप कहेंगे अग्र लघु स्वर और पश्च, तो ई बताइएगा क्या होगा? दो मैंने काट दिए हैं, अब दो में आप बताइए। तो हो जाएगा लघु पश्च स्वर। कौन सा? पश्च स्वर। तो गाइज आज के लिए ही इतना ही। आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं मैथ्स बाय पवन यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों वीडियो में कोई कमी लगे तो उसे बताइएगा, वरना दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और पढ़ाई जारी रखिएगा। कुछ लोग हमारे स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं, सर फॉर्म कब से फिल होगा, फॉर्म कब से फिल होगा? तो उनको मैं बता दूं कि आपको पहले से ही अवगत करवा दिया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से कि लिंक कब ओपन होने वाला है। तो उससे पहले कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके लिए आप निरंतर अपनी पढ़ाई में आप व्यस्त रहिए। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।